ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निरसा के कुमारडुबी बाघाकुड़ी में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज के आसपास के लोगों के लिए चिरकुंडा स्वास्थ्य केंद्र में स्वाब कलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन रेड जोन के 30 लोगों ने अपने स्वाब का सैंपल दिया। सैंपल देने वाले सभी 30 लोग पुरुष ही थे। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर जफरुल्लाह ने बताया कि रेड जोन में 84 लोगों को स्वाब टेस्ट के लिए चिन्हित किया गया है। सैंपल देने वाले लोगों का रिपोर्ट 1 से 2 दिन में आ जाएगा। डॉक्टर जफरुल्लाह ने रेड जोन के साथ साथ रेड जोन के बाहर के लोगों से भी शक के आधार पर स्वाब जांच के लिए आने की अपील की है। जिस कुर्सी पर बैठकर लोग अपना स्वाब दे रहे हैं उसे भी हर बार सैनिटाइज किया जा रहा था। वहाँ रहते थे तो इनसे किसी को संक्रमण हुआ कि नहीं, और सीओ साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा कि पर्सनली गांव में जाकर और इतने लोगों को मोटिवेट करके और यहाँ तक लाए हैं ताकि हमारे ये प्रोग्राम जो है सफल हो। और इनके बिना फिर इनके बिना कोऑपरेशन का नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग 2 दिन कोशिश किए थे, नहीं कोई हो पा रहा था। तो आज हमको उम्मीद है कि करीब 25 से 30 आदमी का हो जाएगा। कमिंग डेज में 1-2 दिन में हम करीब 70-80 पेशेंट को कवर अप कर लेंगे। झारखंड में लगातार कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़ने से केंद्र सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित होती जा रही है और इसी मद्देनजर धनबाद शहर की साफ सफाई का खासा ध्यान रखा जा रहा है। शहर के हर क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो चुका है और आज धनबाद के मनोरम नगर में नगर निगम की ओर से सैनिटाइजेशन का काम किया गया। देश के प्रधानमंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा घर में रहने और मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। जहां जमशेदपुर के युवा अपने गाने के माध्यम से लोगों को इसका पाठ पढ़ा रहे हैं। अलग अलग गानों पर निधि मिश्रा कोरोना बंदी के दौरान शहर के लोगों को जागरूक कर रही हैं, जहां वो लोगों को कोरोना बंदी और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर घर में रहने और लोगों को अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के प्रति जागरूक कर रही है। गीत लिखते हैं तो सत्य बात उसमें जरूर होती है। तो अभी जो मैं गीत गा रही हूँ उसमें सत्य थोड़ा बहुत नहीं, पूरा सत्य है, जिसको आपको करना है, हमें करना है, पूरी दुनिया को करना है। ये मेरा माध्यम, मेरा आदेश नहीं, ये आदेश इसलिए हो रहा है, ये ऊपर से ही आदेश हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो भी बातें कही गई है उस पर ध्यान देंगे और मैं हाथ जोड़ के बार बार कहूँगी कि आप सब इसमें कही गई बातों पे और हमारे पीएम जिन्होंने आपको बहुत अच्छा से समझाया है तो आप सब करें और इसको कोरोना के महामारी से हम सबको निकलना है, निकलना है, निकलना है। वैश्विक महामारी कोरोना के ऊपर यूं तो बड़े बड़े गायकों और कलाकारों ने गीत लिखकर और गाकर सुर्खियां बटोरी है, वहीं जामताड़ा जैसे एक छोटे शहर के एक युवा ने भी कोरोना पर एक आकर्षित गीत लिखकर उसे गाया है और कोरोना योद्धाओं को समर्पित किया है, जो काफी चर्चा में है। जामताड़ा जिले के ही मेहजाम शहर के युवा करमजीत सिंह ने कोरोना वायरस पर एक विदाई गीत गाया है, जो काफी चर्चित हो रहा है। इस बाबत करमजीत सिंह ने कहा है कि कोरोना ने बहुत कहर बरपाया है, कोरोना जल्द से जल्द धरती से विदाई ले, यही ईश्वर से कामना और प्रार्थना है। चल जा तू अब चुपचाप यहाँ से, लोगों को और ना तड़पा, तेरे कारण लोगों की अब तक हो गई कई मौतें, पुलिस और डॉक्टर। कोरोना में कैंप 2 स्थित जायका हैप्पीनेस में सद्भावना किचन की शुरुआत की गई है। बुधवार की शाम बोकारो के डीसी मुकेश कुमार ने इसका उद्घाटन किया। कई सामाजिक और धार्मिक प्रबंधन समितियों के सहयोग से इस सद्भावना किचन की शुरुआत की गई है। हर रोज 2000 जरूरतमंदों को रेडी फूड दिया जा रहा है। डीसी ने बताया कि जल्द ही 5000 पैकेट की व्यवस्था की जाएगी। सद्भावना किचन की शुरुआत के बाद गुरुद्वारा प्रबंधन समिति और अयप्पा मंदिर समिति ने भी सामुदायिक किचन शुरू करने का फैसला लिया है।
बताया कि सद्भावना किचन बेसिकली दो काम करेगा। एक तो गरीब लोगों तक जो है, जहां तक कई एक प्रयास के बाद भी जो है अगर कोई आहार से वंचित है तो उस तक रेडी फूड जो है अवेलेबल कराएगा। साथ ही साथ ये संदेश देने की भी कोशिश करेगा कि बोकारो जिले वासी, चाहे वो किसी भी वर्ग किसी भी समाज के लोग हैं, सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हों और सब मिलकर एक साथ कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने तय किया है, बेसिकली ये डिपेंड करता है कि लोगों का क्या इसमें पार्टिसिपेशन रहता है। में हम लोग 2000 फूड पैकेट डेली बांटेंगे, इसको 5000 तक ले जाना चाहते हैं और एक बहुत अच्छी पहल अभी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के लोगों ने कही है। और आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 33 में फूड फॉर ऑल संस्था की तरफ से रानी सैर मोड़ स्थित बनारसी लाल शाव भवन में गरीब लोगों के बीच खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान उपस्थित थे स्थानीय तृणमूल नेता सदन कुमार सिंह, समाजसेवी गणेश साव, सरवन कनौरिया, इंद्रजीत चंद्र और स्थानीय पत्रकार सत्यनारायण सिंह उपस्थित थे। इस दौरान तृणमूल नेता सदन कुमार सिंह ने बताया कि लगभग 500 लोगों के बीच अभी तक इस संस्था ने इस संकट की घड़ी में खाद्यान्न वितरण किया है। सेवा के भावना रखते हैं, उसमें से खास करके एक फूड फॉर ऑल एक संस्था के माध्यम से हम लोग आज इस अंचल में जो वास्तविक में जो गरीब परिवार हैं, जो डेली मजदूरी करते हैं, जो असमर्थ हैं इस परिस्थिति में, जो कोरोना का जिस तरह का महामारी हम लोग का देश में जो चल रहा है, इस महामारी से निपटने के लिए हम लोग जो हर इलाके में जो गरीब परिवार के लोग हैं उन लोगों तक कम से कम राशन की मुहैया कराई जा रही है, ताकि कोई भी व्यक्ति हम लोग का अंचल में भूखा न रह सके। और हम लोग इसका भी ध्यान रखते हैं कि हम लोग हर इलाका में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो व्यक्ति लज्जा या शर्म के कारण, हो सकता है परिस्थिति उनके साथ नहीं है, महामारी का समय है, इस महामारी में आप लोग अपने को भी। निरसा के कुमारडुबी बाघाकुड़ी के रेड जोन सहित कंटेनमेंट एरिया के लोगों को पैसे निकालने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है। अब लोगों के दरवाजे तक बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल एटीएम जाएगा, जहां बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए भी लोग अपने पैसे की निकासी कर सकेंगे। जनधन खाते से आए पैसे के साथ साथ गैस खाते की सब्सिडी भी बायोमेट्रिक के जरिए निकासी कर सकेंगे। मोबाइल वैन को चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय से एलडीएम अमित सिन्हा और सिटी मैनेजर मुकेश निरंजन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जामताड़ा में आपसी झगड़े में एक शख्स की चाकुओं से हमला कर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना नारायणपुर थाना इलाके के पंदनी गांव की है। मृतक मनोज उपाध्याय यूपी के जौनपुर जिले के जलालपुर थाना इलाके के रसूलपुर गांव का रहने वाला है। बताया जाता है कि जामताड़ा के पंदनी गांव को वो अपने ससुराल आया था और ससुराल के पड़ोस के कुछ लोगों के साथ मनोज उपाध्याय शराब पी रहा था। इसी दौरान किसी बात पर उन सबों के बीच मारपीट शुरू हो गई। मनोज उपाध्याय अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगा, लेकिन लोगों के झुंड ने पीछा करते हुए चाकुओं से पीठ पर वार कर उसको अधमरा कर दिया। हमले में काफी खून बह गया। परिजन जब उसे नारायणपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। जमशेदपुर के कदमा थाना इलाके में विमल सिंह नाम के शख्स की लाश बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है मृतक विवेक सिंह अरसे से कैंसर की बीमारी से ग्रसित था। पत्नी और परिवार वालों से पिछले 15 सालों से उनका कोई नाता नहीं था, लिहाजा पत्नी ने पुलिस को लिखित तौर पर शव न लेने का आवेदन दिया, जिसके बाद पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना के मद्देनजर मृतक के स्वाब का सैंपल लेकर शव को मोर्चरी में रख दिया है। कोरोना रिपोर्ट के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बागमारा के कतराश क्षेत्र में चिन्हित किए गए भीड़भाड़ वाले इलाकों के सैनिटाइजेशन का अभियान शुरू हो चुका है। अभियान की निगरानी के लिए ग्रामीण एसपी अमित रेणु और एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल खुद मौके पर पहुंचे। दोनों पुलिस अधिकारियों ने अपने हाथों से सैनिटाइजर का स्प्रे भी किया। मीडिया से बात करते हुए ग्रामीण एसपी अमित रेणु ने कहा कि भीड़भाड़ वाले ऐसे इलाकों को चिन्हित किया गया है जहां संक्रमण का ज्यादा खतरा हो सकता है। उन इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर सैनिटाइजेशन किया जाएगा। ग्रामीण एसपी ने लोगों से हर हाल में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने की अपील की। लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन नहीं करने वालों पर अब तीसरी आंख से नजर रखी जाएगी। उपायुक्त गणेश कुमार के निर्देश पर ड्रोन कैमरे से नजर रखने का काम शुरू कर दिया गया है। जामताड़ा शहर में सुबह और शाम ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। खासकर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विशेष नजर रखी जा रही है।
ड्रोन कैमरे से नजर रखने के दौरान किसी भी इलाके में बेवजह लोगों को भटकते हुए पाए जाने पर तुरंत दंडाधिकारी और पुलिस कर्मियों की टीम वहां पहुंचकर कार्रवाई कर रही है। अंधेरा हो जाएगा यार, वहाँ बना दो, वहाँ सब कर रहा है। जामताड़ा जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम जोरों पर है। नगर पंचायत, नगर परिषद के साथ साथ कुछ लोग व्यक्तिगत स्तर पर गांव को सैनिटाइज कर प्रशासन के इस मुहिम में सहयोग कर रहे हैं। बामनडीहा पंचायत में कुछ स्थानीय युवकों ने सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया है। गांव के हर गली, हर जगह को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके लिए सैनिटाइज हम लोग को छड़ाने किए, उसमें कि आदमी सब सुरक्षा रहे। इसमें जैसे हम लोग पूरा और गांव में सब छुड़ाए, खाली तुड़का बाकी था, तुड़का आज हम लोग दिया। लोग कर रहे हैं कि जनता के सेवा के लिए, ये सेवा हो बहुत अच्छा होगा, हम लोग का खुश रहेगा, अपना पंचायत सुरक्षा रहेगा, बहुत हम लोग खुशी में हैं। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए आप देखते रहिए R24 न्यूज़। नमस्कार। पूरी दुनिया कोरोना के दहशत में है, शायद आप भी, लेकिन कोरोना से